मेरठ में एक नौजवान की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। रानू कश्यप। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बल्कि एक परिवार के उस संघर्ष की भी है जो सच और इंसाफ के लिए आज भी लड़ रहा है। सोचिए, ये शब्द रानू की बहन के हैं। बस इस एक लाइन से उस खौफ का, उस सदमे का अंदाजा लगाया जा सकता है जिससे वो परिवार गुजरा होगा। उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि जिसे जिंदा जला दिया गया वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना भाई है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को इन 5 हिस्सों में समझते हैं, जिससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है मेरठ के ज्वालागढ़ से। यहीं पर कश्यप समाज के एक नौजवान लड़के रानू कश्यप की इतनी बेरहमी से हत्या की गई कि पूरे इलाके में आप उसने कहा ज्वालागढ़ छोड़ दे। उसने टेम्पू सलावा रोक के जब उसने किराया दिया तो उसने देख लिया कि उसकी जेब में पैसे हैं। उन पैसे की वजह से उसने टेम्पू में दोबारा बिठाया वो कि चल मैं ज्वालागढ़। जान पाना लगभग नामुमकिन था। परिवार के लिए ये कितना बड़ा सदमा होगा, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो आखिर रानू कौन था और वो मेरठ में क्या कर रहा था? दरअसल रानू मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और मेरठ अपनी मौसी के घर आया था। उसके मन में एक सपना था, एक नई मोटरसाइकिल खरीदने का, लेकिन अफसोस उसने अपने आने की खबर पहले से किसी को नहीं दी थी। 80,000 रुपए। रानू के पास ठीक इतनी ही रकम थी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, ये उसकी 3 महीने की खून पसीने की कमाई थी, जिसे वो खास तौर पर अपनी नई बाइक के लिए लेकर आया था। और अफसोस की बात यह है कि यही पैसा उसकी जान का दुश्मन बन गया। माना यही जा रहा है कि इन्हीं पैसों को लूटने के लिए उसे टारगेट किया गया और फिर उसकी जान ले ली गई। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या था रानू के साथ, उसके आखिरी घंटों में ऐसा क्या हुआ? चलिए अब उस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कैसे आरोपी ने ये पूरी साजिश रची। तो हुआ यूं कि रानू ने जब टेम्पो का किराया दिया तो ड्राइवर की नज़र उसकी जेब में रखे पैसों पर पड़ गई। बस यहीं से साजिश शुरू हुई। ड्राइवर ने पहले तो भरोसा जीतने के लिए उसे चाउमीन खिलाई और फिर उसे महाराणा प्रताप चौक के पास एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई और फिर उसकी हत्या कर दी। शाम के करीब 5:15 बजे रानू ने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, वे मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, यहाँ कई लोग हैं, वे मुझसे पैसे खर्च करवा रहे हैं। ये रानू की जिंदगी की आखिरी कॉल थी। रानू की इसी आखिरी कॉल और जिस बेरहमी से ये कत्ल हुआ, उसे देखते हुए परिवार को बिल्कुल यकीन नहीं है कि ये काम कोई एक अकेला इंसान कर सकता है। उन्हें पूरा शक है कि इस वारदात के पीछे एक पूरा का पूरा गैंग शामिल है। अब इस घटना के बाद रानू का परिवार, खासकर उसकी माँ और बहन, इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहे हैं। परिवार की आर्थिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माँ बर्तन झाड़ू का काम करके घर चलाती हैं और अब वो डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी हैं, बस एक ही गुहार लगा रही हैं, न्याय की। तो ये परिवार क्या मांग रहा है? उनकी मांगें बहुत सीधी और साफ हैं। पहली, कि आरोपी की उम्र पता करने के लिए मेडिकल जांच हो। दूसरी, उन्हें कुछ आर्थिक मदद दी जाए क्योंकि रानू ही घर में कमाने वाला इकलौता सदस्य था। और सबसे बड़ी मांग, रानू के लिए इंसाफ। वो चाहते हैं कि आरोपी को सजा मिले और वो आसानी से छूट ना पाए। अब ये मामला सिर्फ एक लोकल क्राइम की खबर बनकर नहीं रह गया है। धीरे धीरे इसने एक राजनीतिक रंग भी ले लिया है। इस केस की गूंज अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है और इससे कई सामाजिक सवाल भी खड़े हो गए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है आरोपी की उम्र का विवाद। देखिए, पहले रिपोर्ट आई कि आरोपी 20 से 21 साल का है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि वो सिर्फ 16-17 साल का है, यानी नाबालिग। परिवार को इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं ये उसे बचाने और सजा कम करवाने की कोई चाल तो नहीं। और इसी बीच इस मामले में एक और मोड़ आता है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती इस पर एक सोशल मीडिया पोस्ट करती हैं, जिसमें वो इसे पिछड़े समाज के एक युवक की हत्या का मामला बताती हैं। जाहिर है, उनके इस पोस्ट के बाद इस केस ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आखिर रुक जाते हैं जो सबसे जरूरी है। रानू को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में क्या आरोपी की उम्र एक रुकावट बन जाएगी? क्या कानून एक नाबालिग को उस तरह जवाबदेह ठहराएगा जिस तरह एक बालिग को ठहराया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे कानूनी और नैतिक दोनों सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाता है।